आम सहित प्रियप्रीतम महांती प्रतिनिधि जोड़ी होती। प्रियप्रीतम आपण केउ स्थान रे अछंती एवं सेठी बंद प्रभाव किभଳି रहिछि? देखो लोकसेवा भवन आगे मुझे एजी छकु टे पाख कि समय भितर कांग्रेस कर्मी एठा आसवे जेहेतु सरकारी निर्देशनामा रही 9टा सुधा समस्त सरकारी कार्यालय जोगदेवे तेणु कड़ा सुरक्षा बलय मध्य एजी छक आखपाख जेहेतु यहाँ गोटे सिक्यूरीटी पूर्ण एरिया को कड़ा सुरक्षा बलय भितर रखा जाए पुलिस मैंने बैरिकेडिंग कर सब कर कांग्रेस कर्मी जोटा एजी छक पाखे अच्छा जो मैंने खूब शीघ्र एठा आसिक निहाती पिकेटिंग करेंगे जहाँ सूचना मिलूँ आए आप देखिपे उभय पटु गाड़ी चल प्रचल रोची ताहा भी प्रॉपर चेकिंग रे गाड़ी चल प्रचल करा जाउछि समस्त आई कार्ड चेकिंग सह सचिवालय बा लोकसेवा भवन को से भीतर को प्रवेश अनुमति दि जाउछि। जो रास्ता रही आप देखो सचिवालय लोकसेवा भवन को जो मार्ग रही तार जो एंट्री एग्जिट पॉइंट रही से सब बैरिकेडिंग करा जाइछि कारण कांग्रेस कर्मी रही चेतावनी जे से लोकसेवा भवन घेराव करेंगे लोकसेवा भवन घेराव करेंगे आ मुख्यमंत्री कार्यक्रम भी रही तेणु यह पूर्वर किपरि भाव अचल करा सब से उद्यम जारी रही जहाँ को नहीं कांग्रेस कर्मी को अटकेवा को एठी पुलिस व्यापक भाव मुतयन करा जायछि। पुलिस व्यापक भाव में मुतयन करा लोकसेवा भवन सम्मुखर आम देखुले चित्र भाजपा सरकार निष्क्रियता को लेकिन ओडिशा बंद डाकरा दि कांग्रेस तरफ यहाँ साधारण लोक समर्थन करुछन्ते। अवसर में सारा राज्य में शांतिपूर्ण भाव आंदोलन करा बंद डाकरा दि अरुण आम सहित लगातार जोड़ी होती आलोचना करुछन्ते। किछि समय पूर्व अरुण भुवनेश्वर चित्र देखाउथिले। अरुण एबे कौन आउ किछि प्रतिक्रिया मिल पारुछि कि बंद पालन को नहीं? देखो आम बर्तमान अच्छु भुवनेश्वर मास्टरकिन छक लगातार सका गोटे पर गोटे कहीपर संगठन कार्यकर्ता आम प्रतिक्रिया नौ कहीपर प्रतिवाद जो अभिनव ढंग प्रतिवाद कर देखा कि समय पूर्व देखिए कि स्थान कमिटी जो विधायक थे रमेश जेना समर्थक सहित गोटे बड़ विशाल धरणर बाइक रैली कर बाहर बर्तमान आम मत प्रतिक्रिया ना जी अच्छा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस जी अच्छा प्रेसिडेंट अच्छा अलग लामा अच्छा प्रतिक्रिया अंपटे मुझे भिजुआल देखा चाहिए समाजवादी पार्टी कहतु सीपीआई कहतु सीपीएमएल कहतु ए सहित ऑल इंडिया फरवर्ड ब्लॉक कथा कहतु पूरा देखिए कि प्राय सकाल सकाल पूरा चक अख जाम कर बर्तमान ये बर्तमान अच्छा तो समस्त गोटे मिश्रित प्रतिक्रिया रोचे जो भाव में नारी सुरक्षा कथा कहते राज्य सरकार से समय देखिए कि भाव में असुरक्षित हो पड़ी ओडिशा बर्तमान लोकों सरकार कि भाव में लोक न्याय दे पारनी जड़े छात्री न्याय मागी मागी शेष से न्याय जलीगला तार कथा मतलब सामना को आसला। तो बर्तमान स्थित आप देखिए कि जी अच्छा महिला कांग्रेस सभापति जी मीनाक बाहिनी नेतृत्व में सकाल सकाल महिला कांग्रेस अन्य कर्मकर्ता मैंने प्रतिवाद कर धारणा कर निहत भाव प्रतिक्रिया ना आम किता पूर्व प्रतिक्रिया ना मैडम किंतु देखुं ये जो सकाल चली लगातार प्रतिवाद चली देखो यहाँ हूँ लोकंर प्रतिवाद आम सहित ओडिशार जनसाधारण स्वतःप्रत भाव में जड़ित होती धारणा को सफल करुँच कहीं ओडिशार लोक स्पष्ट भाव में जानी सारे ये जो डबल इंजिन सरकार ये हूँ महिला विरोधी सरकार ये सरकार आसला बेल ठारू दिन को 15टा महिला ऊपर अत्याचार होची एटा गोटे कौन छोट कथा तेणु आपाई जत्नवान सरकार जत्नवान नुहति यही निकट में घटी जो छात्री जनक आत्महुति देले से आत्महुति देना कौटी ना कौटी ए सरकार तांकु बाध्य करिछि आत्महत्या करने तेणु यहाँ सरकार द्वारा प्रायोजित एक हत्या जितेबाला गोटे छात्री निजर आत्मसम्मान लड़ई करी जो न्याय पाइलानी निज देहरे निया लगे पचैला नहीं एभली सरकार ओडिशा पाई कलंक प्रतिक्रिया नवाजी अच्छा अलग लांबा अच्छा बचा रहे हैं वजूद और सरकार कोई बचा रहा है अपराधियों को कोई बचा रहा है तो भाजपा की डबल इंजन बेशर्म सरकार बचा रही है। हम तो बेटियां बचाने निकले हैं और इस लड़ाई में वो आपको दिख रहे हैं भाजपा ही कहाँ है क्यों नहीं आते हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बेटी थी ना आपकी सरकार थी ना नहीं मिला ना न्याय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी आरएसएस के लोगों को सड़कों पर अपनी सरकार के खिलाफ होना चाहिए था पर उन्हें मिलाई खाने को मिल रही है सत्ता का जो सुख है वो ये भोग रहे हैं इसलिए आज इनका झंडा अपनी ही बेटी के लिए नहीं है और उनकी बेटी हो हमारी बेटी हो बेटियां सबकी एक होती हैं इसलिए हमने जिम्मेदारी ली है। हाँ हाँ नहीं मैं खुद आई हूँ आज की भी अखबारें कल की अखबारें मीडिया आप गवाह हैं कि अलका लांबा महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर यहाँ पर पहली बार नहीं आई हूँ। हमारी मीनाक्षी जी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी तो बड़ा एक आंदोलन हमने किया और यहाँ तक आई इसी चौराहे पर।
अपराधी बचाओ, भाजपा बचाओ। बेटी बचानी है तो भाजपा भगानी होगी। गरीब की बेटी है, मजदूर की बेटी है, किसान की बेटी है, उस पर हाथ डाला जा रहा है। पैसे वाला लड़ लेगा अपनी लड़ाई को, लड़ रहे हैं वो, लेकिन ये गरीब की बेटी है, ये मजदूर किसान की बेटी है, ये आम आदमी की बेटी है। उसकी इज्जत पे हाथ मत डालियो, क्योंकि एक गरीब आम के लिए अपनी बेटी की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। उनकी बेटियों पर इज्जत पे हाथ डाल रहा है और भाजपा गंदी नीची राजनीति कर रही है। सेंसिटिव इशू में आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं ये इशू को। नहीं, सेंसिटिव मामले में तो कार्रवाई करनी थी ना, मामला सेंसिटिव था ना, क्यों चुप करके बैठी रही पूरी भाजपा की सरकार? सेंसिटिव था तो न्याय दिला देती ना, बच्ची जिंदा होती, आग के हवाले नहीं करती। सेंसिटिव है, बिल्कुल सेंसिटिव है, पर आपकी संवेदन पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इसको। मैं फिर कह रही हूं, बेटी बचाओ का नारा किसने दिया? ये राजनीति थी या नहीं? आज उस नारे के तहत ही हम प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं, आपने कहा बेटी बचाओ। आज भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार में बेटियां बचाना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी साथ दीजिए, आपके नारे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बेटी बचानी है, भाजपा की सरकार में बचानी है, भाजपा के नेताओं से बचानी है, और भाजपा की सरकार में नहीं बच रही बेटियां। ये राजनीति होगी। नारा आपका, हम नारा को आगे बढ़ा रहे, तो राजनीति बस। बालेश्वर सांसद जो थे प्रताप सड़ी को भी वो उनको भी इस्तीफा, लेकिन वो फिर से भी न्याय नहीं मिला, वो भी डेथ हो गया। मैं वही कह रही हूँ, सांसद भी फेल हो गया, सांसद की भी नहीं सुनी गई। सांसद के कहने पर भी, पत्र लिखने के बाद भी जो है एचओडी को हटाया नहीं गया। भाजपा की सरकार उसे बचाती रही। अगर सिस्टम उसको ये हत्या है, ये राहुल गांधी जी और परिवार कह चुका है। ये एचओडी ही अकेला दोषी नहीं है, वो सबसे पहला दोषी है, उसे तो फांसी होनी चाहिए, क्योंकि बेटी ने दम तोड़ दिया है। प्रिंसिपल, सांसद, विधायक, धर्मेंद्र प्रधान, हायर एजुकेशन मंत्री, मुख्यमंत्री, महिला उप मुख्यमंत्री, ये पूरी सिस्टम ने, इवन प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, मिले होते, बात की होती, बच्ची जिंदा होती। प्रधानमंत्री जी आप मिल लेते तो बेटी जिंदा होती। ये सिस्टम, वही तो कह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी हर भाषा में अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, हर भाषा में ट्वीट है। उड़िया भाषा का एक ट्वीट इंतजार कर रहा है, बेटी को श्रद्धांजलि तो दे दीजिए प्रधानमंत्री जी। जब जो जिंदा था वो न्याय मांगने के लिए ट्वीट किए थे, लेकिन उस तरफ उस टाइम में कौन भी एक्टिव नहीं थे। जब उसका डेथ हो गया है तो पर्वत साहब में वो लोग को अभी ट्वीट कर रहे हैं, शोक प्रकाश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं वही तो कह रही हूँ, नैतिकता मर गई है इनकी, सिर्फ सत्ता की रोटियां और सुख भोग रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल 21 जुलाई से दिल्ली में संसद सत्र शुरू हो रहा है, बहुत से मुद्दों के साथ, महिला सुरक्षा, और ये मुद्दा रहेगा। पहुंच गई मैं यहाँ से, इस लड़ाई को 2 दिन से, कल और यहाँ पर आज हूँ, 2 दिन में